श्री राधे राधे दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो बहुत ही परेशान नज़र आती है और किचन में हम देखते हैं कि रूही होती है जो चाय बनाती रहती है। तभी अबीरा वहाँ आती है और वो फ्रिज के पास जाती है। तभी जो रूही होती है वो उससे कुछ पूछती है, पर वो बोलती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों यहाँ पे रुक गए, अरमान और अबीरा। तो ये सुन के अबीरा को थोड़ा शौक लगता है, बट कहीं ना कहीं जो रूही होती है वो अपने आप को बदल चुकी होती है। तभी नानू सा जो होते हैं वो रूही को कॉल करते हैं और रूही जो है उनसे बात करती है। तब वो रूही से पूछते हैं कि सब कुछ अच्छे से तो हुआ ना। तो अबीरा जो होती है वो उसे रूही को मना करती है ये सब चीज़ें बताने के लिए जो अबीरा के साथ कल हुआ था। तभी वो पूछते हैं कि रूही अबीरा कहाँ है, तो वो बोलती है कि वो भी हम साथ में ही है। तो वो दोनों को साथ में देख के सुरेखा और मनीष जी बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मुझे बहुत खुशी हुई तुम दोनों साथ में हो। तभी रूही बोलती है कि हाँ नानू साहब, जो अभी शादी का फंक्शन है तो उस वजह से कितनी भागदौड़ रहती है, तो इस वजह से मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। और अबीरा भी बोलती है कि नानू मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि अभी काम है, तो फिर आज मेरी पहली रसोई है, तो इस वजह से वो बोलती है अच्छा ठीक है। और वो वहाँ से फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हैं। तभी जो अबीरा होती है वो रूही को थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी जो बात है वो नानू सा को नहीं बताई, नहीं तो वो परेशान हो जाते हैं। और नानू सा यहाँ पे जो सोचते हैं मनीष जी कि मैं अब ऐसा लग रहा है इन दोनों को साथ में देख कर कि मैं रूही और अक्षरा को दिया हुआ वादा पूरा कर सकता हूँ। तभी ऐसा लगता है कि जो सुरेखा और स्वर्णा होते हैं वो पूछते कैसा वादा, तो वो बोलते हैं कि बस ऐसे ही कि ये दोनों साथ में हमेशा खुश रहें और रूही भी अपने परिवार में खुश रहे। तो तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो संजय जी होते हैं वो काजल से कहते हैं कि दादी साहब ने पता नहीं क्या किया, कि क्या ज़रूरत थी उन दोनों को रोक के, और क्या वो रुक गए हैं तो अब परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो भी आने वाली है और रोज़ जो रूही और अबीरा और उन दोनों के बीच हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। तभी अबीरा जो काजल होती है वो उसे मना करती है वहाँ पे। तभी जो रूही होती है वो आती है और वो बोलती है कि बस कीजिए फूफा सा, आप किसी भी आग को हवा तो मत दीजिए एटलीस्ट। तो वो पूछती है कि क्या हुआ रूही, तुम इतने एक दिन में कैसे इतनी बदल गई। तो वो बोलती है कि इसमें मुझे तो अक्ल आ गई है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें गलत है वो गलत है और मुझे समझ में आ गया है अब। तो एटलीस्ट आप तो ये चीज़ें मत कीजिए कि जो चीज़ें सही नहीं है वो करके परिवार में प्रॉब्लम्स आए। तो अब रूही को ऐसे देख के वो बोलता है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो पर इस परिवार में कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती हैं। रूही जो होती है वो तो बोलती है कि वो तो जो वक्त ही बताएगा फूफा सा, तो आप इतनी प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो रूही होती है वो जो अरमान की फ़ोटोज़ होती हैं वो लेके देखती रहती है और वो बोलती है कहीं ना कहीं ये सब मेरी गलती थी, क्योंकि अरमान जो है वो सिर्फ अबीरा से प्यार करता है। और ये बात याद करती है और वो बोलती है कि मैंने अपनी जिद की वजह से मैंने ये सोचा कि सब लोग जो जिससे मैं प्यार करती हूँ वो सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो लोग मेरे साथ हैं आज भी मुझसे प्यार करते हैं, मेरा पति, मेरा परिवार आज भी मेरे साथ, दोनों मेरी फैमिलीज़ हैं। तो मैं उन चीज़ की वैल्यू नहीं कर पाई, पर अब बस बहुत हो गया है अब, इसलिए मैं अपने आप को बदल लूँगी और सब कुछ भुला के अब एक नई शुरुआत करूँगी, क्योंकि उसे अब रोहित के लिए कुछ लगाव सा है और वो रोहित को भी कहीं ना कहीं अब प्यार करने लगी है, इसलिए वो अब नई शुरुआत करना चाहती है अपनी लाइफ में। और ये चीज़ें वो खुद से प्रॉमिस करती है कि अब उसको सब कुछ बदल जाएगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो डिनर लेके अरमान के लिए लेके आती है। तभी देखती है कि अरमान जो होता है वो सो चुका होता है। तभी अबीरा उसके पास आती है और उसको लैपटॉप को साइड में करती है और उसे सीधा करती है अरमान को, और फिर उसे सुलाती है, ब्लैंकेट उड़ा देती है। फिर वो भी खाने को साइड में रख देती है और वो खाती भी नहीं है और ना ही अरमान खाया होता है। फिर दोनों सो ही जाते हैं और अबीरा को कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है कि अरमान जो होता है कि वो उससे बात भी नहीं कर रहा है और ना ही उन दोनों में कुछ भी सही चल रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो अपने अलमारी से पिलो निकालती है और जैसे ही सोफ़े पे जाती है तो सोफ़े का जो
वन साइड होता है वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी रोहित उसे बचाने आता है और वो पूछती है कि ये कैसे टूट गया। तो रोहित बोलता है उसकी फन बनाने के लिए कि ये तो तुम्हें पता होगा ना कि कैसे टूट गया है, लग रहा है कहीं आजकल तुम ज़्यादा मिठाई खाने लगी हो। तो वो उसको बोलती है हेलो, मेरी मिठाई के ऊपर नज़र मत डालना। तो वो बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं आज गेस्ट रूम में सो जाती हूँ, तुम यहाँ पे सो जाओ। तो रोहित जो होता है वो उसको रोक लेता है और उसे याद आता है कि वो बोलती है कि ये तो घर तुम्हारा भी है, तो तुम्हारा भी कमरा है, तो तुम अगर प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें तो तुम मेरे साथ बेड पे ही भी सो सकती हो। पर वो फिर उसी के साथ सोती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अरमान जो है वो सोया रहता है और अभीरा उठती है। तभी वो देखती है कि आज, बोलती है कि आज तो हमारी शादी के बाद फर्स्ट मॉर्निंग है, तो तुम्हें प्यार से उठाना तो बनता है ना। तो फिर वो उसे बहुत प्यार से देखती है और उसके फोरहेड पे और चीक पे, आइस पे, हर जगह किस करती है। तभी वो उसको लिप पे किस करने जाती है तो वो माँ सपने में बोलता है माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी उसका अभीरा का पूरा मूड ख़राब हो जाता है और अरमान भी उठ के बैठ जाता है। तभी अभीरा बोलती है कि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और ये बोल के वो जाने ही लगती है। तभी वो उसकी तरफ देखते हुए मन में ही बोलती है कि अरमान मुझे भी उतनी फ़िक्र है जितनी तुम्हें फ़िक्र है माँ से के नाराज़गी थी, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि हम दोनों साथ में भी हो के भी बहुत दूरियाँ हो रही हैं। तो अगर ऐसा ही रहेगा तो हम दोनों के बीच बहुत दूरियाँ आ जाए। कुछ तो बोलो अरमान, कुछ तो बोलो, मन में ही बोलो। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो रोहित होता है वो भी सो के उठता है और वो सोचता है कि शायद रूही को अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, इसलिए वो गेस्ट रूम में चली गई होगी। पर तभी रूही जो होती है वो उसके लिए चाय लेके आती है और उससे बोलती है कि तुम चाय पी लो फटाफट, और तुम्हें क्या चाहिए लंच में तो तुम बता देना, आज वही बनेगा टिफ़िन के लिए। तो रोही जाती है उसके अलमारी से कपड़े निकालने के लिए और वो बोलती है कि ये चीज़ें सही लग रही है। तो फिर वो बोलती है कि आज मैं सोच रही हूँ कि माँ को शॉपिंग के लिए भी लेके जाऊँ, थोड़ा उनका भी मूड ठीक हो जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ फॉर्मल शर्ट्स भी ले लूँगी, तुम ऑफिस जो जाने लगे हो अब। तो ये सोच के और सुन के रोहित को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम ऐसा क्या हुआ रूही जो तुम इतनी बदल गई हो। तो वो उसे बोलती है कि तुम ये मत बोलो प्लीज़, अभी ये सारी बातों का टॉपिक नहीं है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अरमान होता है वो नहाता रहता है और अभीरा जो होती है वो बार बार उसे नॉक करती है, क्योंकि उसकी जो इंगेजमेंट रिंग होती है वो बाहर वहीं पे बाथरूम में ही रह जाती है। तो अभीरा उसे बार बार नॉक करती है कि अरमान प्लीज़ मेरी इंगेजमेंट रिंग दे दो ना, थोड़ा सा डोर ओपन करके मुझे इंगेजमेंट रिंग दे दो मेरी, नहीं तो दादी शाह मेरी क्लास ले लेंगे आज सुबह सुबह, आज मेरी फ़र्स्ट रसोई है। तो इसलिए वो उसे बार बार नॉक करती रहती है। तभी अरमान जो होता है वो डोर ओपन करता है और वहाँ पे आता है, और फिर अभीरा जो होती है जाके इंगेजमेंट रिंग ले लेती है। तभी वो जाने लगती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें समझ नहीं आती, डोर ओपन करके भी तुम दे सकते थे। लेकिन वो बोलता है कि मैं बाथरूम में नहा रहा था। तो वो बोलती है कि हाँ बाथरूम में नहाते ही हैं। तभी वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे फिर वहाँ से जाने से रोकता है, और फिर कुछ रोमांटिक सीन्स आते हैं उन दोनों के बीच। तभी जो अभीरा होती है वो थोड़ी खुद को संभाल नहीं पाती है और फिर वो उसे किस करने ही जाता रहता है। तभी उसे याद आ जाती है उसकी माँ की कही हुई बातें कि उन्होंने जो बोला था कि तुम दोनों साथ में कभी खुश नहीं रहोगे। तो ये सोच के फिर जो अरमान होता है वो अभीरा से दूर हो जाता है और उसे बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। तो वो अभीरा जो होती है वो उसे रोकती है और वो बोलती है कि ये क्या है अरमान, तुम हम दोनों के बीच क्यों दूरियां ला रहे हो। जितनी तकलीफ़ तुम्हें है माँ की नाराज़गी से उतनी तकलीफ़ मुझे भी है, पर अगर हम दोनों के बीच ऐसे बात नहीं होगी तो हम दोनों के बीच दूरियां आ जाएंगी। वो बोलती है कि हम 2 दिन हो गए हमारी शादी को, पर हमने ठीक से 2 मिनट बात भी नहीं किए। तो वो बोलता है कि सब कुछ ठीक तो है ना। तो बोलती है कि हाँ सब ठीक है अरमान, पर हम ऐसे एक दूसरे से क्यों ऐसे दूर दूर से हैं, तुम एक ही है ना। अब मैं तुम्हारी वाइफ हो गई हूँ तो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर करो, हम दोनों सब मिलके सॉर्ट कर देंगे। तो वो कुछ बोलता नहीं है वहाँ से और वो बोलता है कि मुझे देर हो रही है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। तो वह वहाँ से चला जाता है और फिर जो अभीरा का मूड होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तभी वो जाती है और किचन की तरफ जाती है। तभी चाची साथ जो होती है मनीषा जी, वो उसे बोलती है कि अभीरा कैसी रही आज की रात।
तो कुछ बोलती नहीं है और वो बोलती है कि मैं तो तेरी क्यूट चाची सा हूँ ना, तो तुम मुझसे शेयर कर सकती है। पर अभीरा कुछ बोलती नहीं है और अपने जो अंदर की सैडनेस है वो छुपाती। तभी रूही वहाँ पे आती है और वो उसे फिर अभीरा जो होती है वो प्रिटेंड करती है कि सब कुछ ठीक है, बट वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं होता है और वो खीर बनाने के लिए तैयारी करती रहती है। तो अभीरा चाची साहब को ऐसा लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी वो बोलती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, तो मुझे भूख लगी है ना थोड़ी इसलिए। तो वो बोलती है कि भूख लगी है, तुमने कुछ खाया नहीं क्या? तो बोलती है नहीं खाया नहीं, मतलब उसने वो बोला कि हाँ हाँ मैं खाई हूँ, पर मुझे ऐसा है ना कि बार बार भूख लग जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपनी पहली रसोई बना के लाती है और सबके लिए खीर बनाती है। तो सबको खीर बहुत पसंद आती है, तो सब लोग खाते ही रहते हैं। तभी वो अभीरा जो होती है वो बोलती है कि मासा कहाँ है, मम्मी कहाँ है। वो फिर ढूंढती रहती है मम्मी को अपने, और वो नहीं आती। तो वो बोलती है कि मैं उनको जाके ही दे के आ जाती हूँ। तभी वो जैसे ही वो देने जाती है तो वहाँ पे आ जाती है विद्या और वो उसे खीर खिलाने लगती है। और वो बोलती है कि मम्मी जैसे आपने खीर बनाया था ना, सिखाया था मुझे बनाना, वैसा ही मैंने बनाया है, तो आप भी खाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। पर वो अपने हाथों से खिलाने जाती है जैसे उसे कि आप खाइए, बट वो जो विद्या होती है वो चम्मच फेंक देती है और वो कुछ बोलती नहीं है अभीरा। फिर तब अभीरा को बहुत ही बुरा लगता है इस बात से। तभी जो दादी साहब होती है उनको भी ये चीज़ें बुरी लगती है और वो उसे कुछ बोलने ही जाती है। तभी अभीरा जो होती है वो उसे मना कर देती है इशारे में कि आप कुछ मत बोलिए। और अभीरा जो है वो कुछ नहीं बोलती है अभीरा। तभी जो विद्या होती है वो रोहित के पास जाती है और उसे बोलती है कि बेटा मैंने तेरे लिए अपने हाथों से पराठा बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की पराठा। तभी जो अभीरा होती है वो सबको सर्व करती रहती है। और बट रोहित यहाँ बोलता है कि मैं तो खा चुका हूँ माँ, मेरा पेट भर गया है, बट अभी नहीं खाना है। पर वो उसे ज़बरदस्ती खिलाती है, बोलती है कि तू तो मेरा प्यारा बेटा है तो तू खाएगा ज़रूर। और ये सब देख के अभीरा और अरमान को बहुत ही बुरा लगता है। और अरमान जो होता है वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब उसके अंदर इतनी तकलीफ़ होती है कि माँ उसके छोटे भाई से इतना प्यार कर रही है और मुझसे नहीं, तो वो अपना खाना भी छोड़ देता है। उसने भी खीर नहीं खाई होती है। तभी माधव जी होते हैं वो अभीरा को बोलते हैं कि बेटा तू शगुन तो ले ले, बहुत ही अच्छी खीर बनाई है तूने। तो वो उसे शगुन में लिफाफा देते हैं और उसे आशीर्वाद भी देते हैं और बोलते हैं कि खीर बहुत अच्छी बनी थी। तभी सब काजल भी उसे लिफाफा देती है और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती तभी जो दादी साहब होती हैं वो वहाँ से उसे बुलाती हैं और बोलती है कि ए लड़की तुम मुझसे शगुन नहीं लोगी। तो वो सुन के वो आती है वहाँ पे और दादी साहब से भी शगुन लेने के लिए जैसे ही आती है तो देखती है कि दादी साहब ने भी लिफाफा दिया होता है और वो लिफाफा लेके जाने ही लगती है वहाँ से। तभी जो दादी साहब होती हैं वो उसे बोलती हैं कि तुम इसे पढ़ोगी नहीं, खोल के देखोगी नहीं। तो वो खोल के देखने लगती है तो उसमें लिखा होता है कि आज से तुम भी पोद्दार फार्म के लिए एक जॉब है तुम्हारे लिए। तो वो बोलती है कि पोद्दार फार्म में जॉब ऑफ़र किया। तब सबको एक खुशी मिलती है, बट विद्या कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ी नाराज़ रहती है। तभी जो अरमान भी होता है वो भी पढ़ने लगता है। अरमान जो होता है वो भी ये देख के थोड़ा शॉक्ड रहता है और इस बात से, लेकिन सब खुश रहते हैं कि अब अभीरा भाभी उसी फर्म में जॉब करेंगे। बट कहीं ना कहीं जो संजय जी होते हैं वो बोलते हैं कि मासा आपने ही एक रूल निकाला था ना कि पोद्दार फैमिली की जो बहुएं होंगी वो जॉब नहीं करेंगी। पर वो मासा जो होती है वो बोलती हैं कि पोद्दार फैमिली के रूल्स रेगुलेशन सिर्फ हम ही चेंज कर सकते हैं, हमने ही बनाए थे तो हम ही चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये लड़की तो जॉब करती ही है ना बाहर जाके, तो हमारे खुद के ही कंपनी में जॉब करने में क्या प्रॉब्लम है इसे। तो ये सुन के जो अभीरा होती है वो थोड़ी शॉक्ड रहती है और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि इस बात से जो माँ है वो नाराज़ हो जाएंगी। तो इस चीज़ में वो बहुत ही परेशान रहती है। तो आज का एपिसोड बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या अभीरा जो है वो पोद्दार फार्म में जॉब करेगी या नहीं करेगी, और मासा और विद्या के बीच क्या कन्वर्जेशन होती है जिसकी वजह से विद्या इतनी निराश रहती है। कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ से तो नाराज़गी ही है और मासा का ऐसा क्या प्लान है जो वो करना चाहती हैं अभीरा को इस जॉब देने के पीछे। तो आज का एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है।